नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा एकता क्रूज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस विमान से केवड़िया से साबरमती तक की यात्रा की। ये सी प्लेन अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। पीएम मोदी ने आज सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने कहा कि दिखास और छपास ये दोनों रोगों से दूर रहिएगा। दिखास और छपास यानी टीवी पर दिखना और अखबार पर छपना, ये दोनों रोग जिसे लगे वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश होना बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की योजनाओं की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुई बहस से स्पष्ट हो गया है। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए 3 विधेयक पेश किए गए। विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति हुई और सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में 1000 साल तक अक्षुण्ण रहने वाले राम मंदिर और उसकी भव्यता को लेकर 3 घंटे तक मंथन किया गया। साथ ही मिश्र ने अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कमर कस ली है। भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही कोवैक्सीन को अगले सप्ताह संस्थान की आचार्य समिति के सामने मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के असल मुद्दे कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई आदि हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इन सभी मुद्दों पर जिस जगह चाहें हमसे बहस कर सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कैबिनेट की सही स्पेलिंग भी नहीं बता सकते। चौबे ने कहा कि जो व्यक्ति 10वीं भी पास नहीं कर सका वो योग्य इंजीनियर नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा यदि राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और इसे भाजपा की शाखा बताया है। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को न उठाने के बयान की संजय राउत ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चाहे अब्दुल्ला हो या मुफ्ती, अगर कोई संविधान को चुनौती देने के लिए चीन की मदद लेने की बात करता है तो उन्हें गिरफ्तार कर 10 साल के लिए अंडमान भेजा जाना चाहिए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने जनक सिंह मीना की पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम केजरीवाल ने दिवाली से पहले दिल्ली वालों को तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के खातों में आज से सब्सिडी का पैसा जाने लगा है। बता दें कि इसमें सब्सिडी के तौर पर 30,000 से 1,50,000 रुपए तक मिलता है। चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक के दर्जे को खत्म करने के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आयोग के फैसले पर जो कुछ कहना होगा वो 10 नवंबर के बाद कहूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद सीएम शिवराज चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी हताशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा है। उनकी नजरों में राहुल गांधी भी गलत हैं, चुनाव आयोग गलत है, तो सही कौन है? राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 6000 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा है कि त्योहारों के मद्देनजर डीटीसी बसों में 20 यात्रियों की सीमा खत्म कर दी गई है। अब डीटीसी बसों की हर सीट पर सवारी बैठने का निर्देश जारी किया गया है। रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के नियमों का पहला सेट जारी किया है। इसमें 300 से ज्यादा कर्मियों वाली कंपनी अपनी मर्जी से छटनी कर सकती है। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अब उसे सिर्फ 15 दिन का नोटिस देना होगा। बिहार चुनाव के बीच सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल योजना से उनकी ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने नल जल योजना से जुड़े घोटालों में इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट तलब की है। इसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाएंगे और हर क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में अब राशन की दुकान पर बिजली या टेलीफोन का बिल जमा कर सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार इसकी शुरुआत गाजियाबाद से की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली घर पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इससे वो समय पर भुगतान भी कर सकेंगे।
राजस्थान सरकार ने 1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम गहलोत ने राजस्थान के 8 जिलों में अगले 3 महीने के लिए रासुका लगा दी है। इसमें कोटा और भरतपुर समेत गुर्जर बाहुल वाले जिलों को शामिल किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से पाकिस्तान तिलमिला गया है। इमरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर एक हॉट स्पॉट बन चुका है जो कभी भी धधक सकता है, इसलिए अमेरिका को कश्मीर पर निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित तमिलनाडु के कृषि मंत्री की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि 72 वर्षीय मंत्री के सभी प्रमुख अंगों के काम करने की क्षमता में गिरावट आई है। बता दें कि मंत्री दोरा इक्कन्नू को 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1 नवंबर से प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की अनुमति दी गई है। कोरोना पाबंदियों के चलते पहले केवल 7,000 श्रद्धालुओं को ही वहां जाने की अनुमति थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि ये दिशा निर्देश 30 नवंबर 2020 तक जारी रहेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चेहरे पर घूंसा मारने के आरोप में सीबीआई के डीआईजी राघवेंद्र वत्स की मुसीबत बढ़ सकती है। सीनियर वकील अमित साहनी ने दिल्ली सरकार से स्थायी वकील राहुल मेहरा को पत्र लिखा है। इसमें राघवेंद्र पर कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। बीएमसी ने मुंबई में मास्क नहीं लगाने वालों को सबक सिखाने का तरीका खोज लिया है। बीएमसी ने कहा है कि जो लोग बिना मास्क मिलेंगे उनसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा जुर्माना नहीं भरने वालों से सजा के तौर पर झाड़ू लगवाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा सूचित नए भूमि कानूनों के खिलाफ हुर्रियत ने बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ। बंद के कारण ज्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुले। सड़कों से वाहन भी नदारद रहे। पश्चिम बंगाल में भारत के पहले टायर पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका मकसद कचरे को कला में तब्दील करना है। अखिलेश यादव ने बीजेपी बसपा के रिश्तों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी कैसा भी गठबंधन कर सकती हैं। इसका पर्दाफाश करने के लिए सपा ने राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। इससे बसपा की पोल खुल गई है। सीएम योगी ने देवरिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी के लिए जनसभा की। सीएम ने कहा है कि पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। अब नौकरी बेचने की बात करने वाले जेल में होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्लामिक टिप्पणी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी एचसी अवस्थी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों को हर हालत में रोकना है। देश के सीजेआई बोबड़े ने नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। यह रिसोर्स सेंटर देश की सभी जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। नीतीश कुमार का आबादी के हिसाब से आरक्षण देने वाला बयान बीजेपी को रास नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वो इस तरह के आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। बता दें कि नीतीश ने अपनी जनसभा में आरक्षण देने की वकालत की थी। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को तेजस्वी सहित बिहार के तमाम नेताओं ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। चिराग ने तेजस्वी के बधाई संदेश पर उनका धन्यवाद किया। चिराग ने कहा कि पहला ऐसा जन्मदिन है जब पापा साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। पब्लिक अफेयर सेंटर यानी पीएसी ने देश के बड़े राज्यों की सूची उनके सुशासन स्तर पर जारी की है। पीएसी के अध्यक्ष और इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन ने बताया है कि इस सूची में केरल देश का पहला सबसे सुशासित राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। आयुष्मान मित्रों ने 1,12,000 पदों वाली भर्ती प्रक्रिया को केंद्र ने फर्जी बताया है। इसके वायरल वीडियो के भी फर्जी होने का हवाला दिया गया है। केंद्र के प्रेस सूचना विभाग ने कहा है कि यूट्यूब पर आयुष्मान मित्रों की भर्ती वाला वीडियो फर्जी है। सैनिक स्कूलों में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया कि सैनिक स्कूलों के सत्र 2021-22 से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए अब ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित रहेंगी। वाराणसी में पीएम मोदी के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाने का खुलासा किया गया है। मोदी के नाम पर ट्रस्ट बनाने वाले अजय पांडे ने सीएम सहित 50 सांसदों को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय पांडे सहित अन्य पर केस दर्ज किया है। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चलेंगी। इन्हें 16 नवंबर से शुरू करने की छूट दी जाएगी।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्द आत्मसमर्पण करने को तरजीह दे रहे हैं। यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। सिंह ने हथियार उठा चुके युवाओं से बवाल की राह छोड़ने और मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। कोरोना महामारी के चलते फ्लोरिडा की कंपनी वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड अपने 11,000 कर्मचारियों की ओर छंटनी करने जा रही है। इसके बाद कंपनी में महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 18,000 हो जाएगी। कंपनी ने बताया है कि छंटनी साल के अंत तक की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मीनापुर में पप्पू यादव की जनसभा के दौरान मंच टूट गया। इस मंच पर पप्पू यादव समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। घटना में पप्पू यादव का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि नेताओं और कार्यकर्ताओं को हल्की चोट आई है। एयर इंडिया में हरप्रीत सिंह ने इतिहास रच दिया। वो एयर इंडिया की सहायक एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बन गई हैं, जबकि एयर इंडिया की सबसे सीनियर कमांडर कैप्टन निवेदिता भसीन को एयर इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। सीएम योगी के सूचना सलाहकार सलम मणि त्रिपाठी ने दाढ़ी काटने वाले दरोगा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध दाढ़ी रखने वाले दरोगा को समझ में आ गया है कि देश कठमुल्लों से नहीं चलता है, ये सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से चलता है। आईपीएल में मुंबई के कप्तान पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। मुंबई की तरफ से बोल्ट और बुमराह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आईपीएल में अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार पंजाब को रविवार को चेन्नई के खिलाफ हर हालत में अच्छी जीत दर्ज करनी होगी, जबकि धोनी की चेन्नई के लिए ये प्रतिष्ठा का मुकाबला होगा। राजस्थान से हारने के बाद पंजाब की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। आईपीएल में रविवार को राजस्थान और कोलकाता में मुकाबला होगा। केकेआर अगर राजस्थान रॉयल्स को हरा देता है और कोई और टीम 14 अंक तक नहीं पहुंच पाती तो ही वे क्वालिफाइंग कर पाएंगे। वहीं दौड़ में बने रहने के लिए राजस्थान को बेहतर रन रेट से जीतना जरूरी है। वेस्ट इंडीज की टीम ने 27 नवंबर से शुरू होने वाली टी20 और टेस्ट श्रृंखला से पहले न्यूजीलैंड में पृथकवास की शुरुआत की। आईपीएल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के अलावा दल के सभी सदस्य बारबाडोस में इकट्ठा हुए। होल्डर और पोलार्ड आईपीएल के बाद टीम के साथ जुड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।